Welcome friends, welcome to Gananwala. In this lecture we are going to start from 108 IPC section. Section 108 describe about the abater. अबेटर की अगर हम लोग बात करें तो वो ऑफेंस को जो अबेट करता है उसको हम लोग अबेटर बोलते हैं, या फिर कोई ऐसा एक्ट करने के लिए अबेट कर रहा है जिसके कारण कोई ऑफेंस क्रिएट हो रहा है। डन। अगर किसी एक्ट से या फिर ऑफेंस क्रिएट होता है जो कि इंटेंशनली या नोइंगली वो अबेट कर रहा है ताकि वो ऑफेंस क्रिएट हो, तो हम बोल देंगे कि वो ऑफेंस हो रहा है। अबेटर तो खैर हम लोग मन से भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हमारे 108 में, सेक्शन 108 की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को 5 एक्सप्लेनेशन मिलते हैं, और ये 5 एक्सप्लेनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग पहला बात करें एक्सप्लेनेशन 1 की, तो एक्सप्लेनेशन 1 में हम बात करेंगे पब्लिक सर्वेंट के बारे में। पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात करता है वो। पब्लिक सर्वेंट के बारे में अगर हम देखें कि अगर कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट को कोई गैर सरकारी या अवैध काम करने के लिए बोलता है या ओमिशन करने के लिए बोलता है जिसको कि उसको किया जाना है, तो जिसको कि अगर किया जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो उसने अबेट किया है। अब इसमें अगर देखा जाए कि यदि गैर सरकारी व्यक्ति जो है वो दुष्प्रयोग का कर्तव्य निभा रहा है, दुष्प्रयोग का जो काम है वो कर रहा है गैर सरकारी व्यक्ति, तो वो दोषी होगा। इसको अपन दूसरे उसमें समझते हैं, जैसे कि सपोज करिए कि कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसको कोई कुछ पैसे या कुछ का ऑफर देता है रिश्वत वगैरह का, और उसको बोलता है कि आप ये काम या तो डिले कर दो या इसमें कुछ मिस्टेक कर दो जानबूझ के, या इसको मत करो काम को। और इस टाइप के अगर कोई एक्ट करवाता है तो जिस व्यक्ति ने अबेट किया है वो तो अबेटर हो जाएगा। डन। पहला तो ये चीज़ बोलते हैं इसमें पहले एक्सप्लेनेशन में। दूसरा, इसने एक और चीज़ बोली है अबेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्योंकि अबेटर ने अगर कोई एक्ट किया है, अबेटर अगर कोई ओमिशन करता है तो उसको यहाँ पर अबेटमेंट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अबेटर जो है एक्सप्लेनेशन 1 के अंडर में पब्लिक सर्वेंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि उसके द्वारा जो लोप किया गया है वो सरकारी कार्य नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर अबेटर ने पब्लिक सर्वेंट को अबेट करना ज़रूरी है एक्सप्लेनेशन 1 में। तो अबेटर कौन कहलाएगा? ये। अब ये इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि वो पब्लिक सर्वेंट ने उसके हिसाब से काम किया है या नहीं किया है। पब्लिक सर्वेंट ने अगर काम किया है तो वो दोषी रहेगा, नहीं किया है तो वो दोषी नहीं रहेगा, पर ये तो दोषी रहेगा दोनों कंडीशन अबेटर। इसी में हम बात करें एक्सप्लेनेशन 2 की। एक्सप्लेनेशन 2 ये बोलता है कि दुष्प्रेरण जो है, या अपन बोल दें कि अबेटमेंट जो है वो तब भी पूरा हो जाता है अगर दुष्प्रेरित व्यक्ति, मतलब जो अबेटेड पर्सन है, उसने वो काम किया हो या नहीं किया। क्लियर? और अगर वो करने में विफल रह गया, उसका परिणाम जो डिजायर्ड थे वो नहीं मिले, तो भी हम बोलेंगे कि उसने अबेटमेंट तो किया है। मतलब सपोज करिए कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बोला कि आप ये चोरी कर लो, थेफ्ट के लिए बोल रहा है वो। अब थेफ्ट के लिए बोला, ए ने बी को बोला कि तुम ये थेफ्ट कर लो, बी ने या तो मना कर दिया तो भी ए अबेटर है, ए ने एक्सेप्ट कर लिया तो भी ए अबेटर है, बी ने चोरी करने का प्रयास किया पर वो सफल नहीं हो पाया तो भी ए अबेटर है, और चोरी कर ली तो भी वो अबेटर है, चोरी करने की कोशिश करी और पकड़ा गया तो भी ये अबेटर है। क्लियर? नाउ आगे हम बात करें 108 का एक्सप्लेनेशन 3 के बारे में। इसमें बोला गया है, एक्सप्लेनेशन 3 की बात करें तो ये बेसिकली इंसेन पर्सन या फिर चाइल्ड के बारे में बात करता है। अब अगर अपन बात करें कि कोई व्यक्ति
जिसने किसी पागल व्यक्ति को या किसी डॉली इनकेपेक्स को, मतलब ऐसे बच्चा जो 7 साल से नीचे है या 12 साल से नीचे और उसको ये समझ नहीं है कि जो वो काम कर रहा है उसके परिणाम क्या है, उसका रिजल्ट क्या होगा, या वो दोष है, कानून से निषिद्ध है या नहीं है, इस बात का उसको बच्चे को नॉलेज नहीं है, और ना ही वो अनसाउंड माइंड का इंसेंट पर्सन जो है उसको भी नहीं है। अगर अबेटर ने इनको अबेट किया है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए नाम का अबेटर है, उसने बी नाम का व्यक्ति को अबेट किया। वो बी को हम इंसेंट भी मान सकते हैं, चाइल्ड भी मान सकते हो, मतलब वो नासमझ गुड़िया है। बी को बोला कि तुम जाकर एक मकान में आग लगा दो, एक मकान में आग लगा दो तुम। वो गया और उसने जाकर मकान में आग लगा दी। अब जब आग लगा दी तो यहाँ पर बी उस एक्ट के लिए जो उसने आग लगाई है उसके लिए लायबल नहीं है, उसको एक्सेप्शंस में छूट मिल जाएगी, बट ए तो अबेटर रहेगा ही। क्लियर? भले ही से यहाँ पर इसने जिस व्यक्ति ने क्राइम किया है उस व्यक्ति का क्राइम नहीं हो, उसके बावजूद भी ए का क्राइम होगा। ये हमने बात करी एक्सप्लेनेशन 3 के बारे में। एक्सप्लेनेशन 1 में हमने पढ़ा पब्लिक सर्वेंट के बारे में। एक्सप्लेनेशन 2 में हमने पढ़ा कि अगर भले से उसने मना कर दिया उसके बाद भी क्राइम है। एक्सप्लेनेशन 3 में हमने पढ़ा है कि कोई चाइल्ड या इंसेंट पर्सन से अगर करवाते हैं तो भी वो अबेटमेंट होगा। 4th की बात अगर हम करें तो 4th ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति अबेटमेंट टू अबेटमेंट इज ऑल्सो अ क्राइम या ऑफेंस, जो भी बोलना। अगर इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, ए ने बी को भड़काया कि वो सी से कोई क्राइम करवाए। अब ए डायरेक्ट सी से क्राइम नहीं करवा रहा है। यहाँ पर क्या था, अभी अपन ने जो पूरे तीनों पढ़े उसमें जो अबेटर था वो डायरेक्ट ऑफेंस करवाने के लिए बोल रहा था, पर यहाँ क्या है, ए ने अबेटर ने किसी दूसरे को भड़काया है कि वो तीसरे को जाके भड़काए कि वो क्राइम करे, और इसने क्राइम कमिट कर लिया। तो यहाँ पर ए तो बी तो अबेटर माना ही जाएगा, ए भी अबेटर रहेगा। क्लियर? 5th एक्सप्लेनेशन की बात करें हम लोग तो 5th एक्सप्लेनेशन हमारा बात करता है कॉन्स्पिरेसी के बारे में। कॉन्स्पिरेसी में जो व्यक्ति सम्मिलित है उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो हर योजना को, हर प्लान को जानता हो। केवल अगर वो उस चीज को अनुसरण कर रहा है, उस चीज को फॉलो कर रहा है, तो भी वो अबेटर रहेगा। अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के केस के लिए दिया गया है एक्सप्लेनेशन 5। उसमें बोला गया है कि सपोज करिए कि ए, बी और सी ये 3 व्यक्ति हैं। ये तीनों मिलके और डी का मर्डर करने का प्लान करते हैं। ये तीनों अवेयर्ड हैं कि वो डी का मर्डर करेंगे। उन्होंने एक एफ नाम के व्यक्ति को अपॉइंट किया कि भाई तू हमको एक इल्लीगल वीपन दिलवा दे। इल्लीगल वीपन दिलवा दे, वीपन मतलब हथियार। इल्लीगल वीपन दिलवा दे, सपोज करो बंदूक दिलवा दे जो कि इल्लीगल है, जो अनलाइसेंस्ड है। अब एफ को नहीं पता था कि ए, बी और सी की क्या प्लानिंग है, उसके बाद भी ये कॉन्स्पिरेसी में, षड्यंत्र में शामिल माना जाएगा एफ, क्योंकि उसने उनको हेल्प आउट करी है। उनको ये जरूर पता था एफ को कि ये लोग कुछ इल्लीगल काम करने जा रहे हैं। उसको हो सकता है उसको ये पता हो कि ये लोग चोरी करने जा रहे हैं, बट अगर इन्होंने मर्डर किया है, इनकी प्लानिंग जो थी ए, बी और सी की कि भैया हम लोग चोरी भी करेंगे और बीच में अगर कोई आएगा तो हम लोग बंदूक इसलिए बुलवा रहे हैं कि उसको निपटा देंगे। नाउ एफ रिस्पॉन्सिबल रहेगा क्योंकि उसको पता था, वो षड्यंत्र में किसी एक पोर्शन में तो शामिल था, थेफ्ट के पोर्शन में भले से शामिल था, पर वो एक पोर्शन में शामिल था षड्यंत्र के। इसीलिए बोला गया है कि षड्यंत्र में जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को उसके जो सभी बातें पता हो ना।
अगर हम बात करें 108A के बारे में, तो 108A बोलता है अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्परिणाम। जैसे हम लोग बात करें कि भारत में किसी चीज़ की कॉन्स्पिरेसी होती है किसी दूसरी कंट्री में क्राइम करने के लिए, तो वो सेक्शन 108A में क्या बोल सकते हैं, ऑफेंस रहेगा। और ये जोड़ा गया था 1898 में, 1898 में ये ऑफेंस को जोड़ा गया था। हमारे इंडियन लॉ का हालांकि लोगों ने उसको वो बोलते रहते हैं कि नहीं अच्छा नहीं है, वो नहीं है, बट इसकी ब्यूटीफाई यही है कि हम लोगों ने हमारे देश में भी किसी क्राइम को नहीं होने दे रहे हैं। क्लियर? जैसे हम लोग देखते हैं कि दूसरे देशों से हमको फेक कॉल्स वगैरह आते हैं, वो सब इसी चीज़ का है। अबेटमेंट अगर किया जाता है किसी चीज़ के लिए तो वो भी इसी टाइप के इसमें क्राइम बनते हैं, हालांकि वो सेक्शन 4 में भी आएंगे, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस में ना। आगे हम लोग बात करें इसी में, थोड़े से हम लोग और देख लेते हैं। अब इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट नहीं बच गया है अनलेस एंड अदरवाइज 114 के अलावा 114 को छोड़ के और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 114 भी बहुत इजी है। इसका ये कहना है 114 का कि अगर 107 के पूरे फीचर्स मिल रहे हैं, अबेटमेंट के पूरे फीचर्स मिल रहे हैं, प्लस अगर वो व्यक्ति जिसने अबेटमेंट किया है वो प्रेजेंट है एट द प्लेस ऑफ ऑफेंस, 107 के जितने फीचर्स हैं वो सभी एसेंशियल कंडीशंस पूरी हो रही हैं, और जो अबेटर है वो प्रेजेंट है, कहाँ पर प्रेजेंट है, एट द क्राइम सीन, क्राइम सीन पे वो प्रेजेंट है, तो हम बोल देंगे कि 114 का ऑफेंस। 114 मतलब क्या बोल रहा है, अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। तो ये क्या माना जाएगा, जैसे कि उसी ने क्राइम किया, हम ये मानेंगे कि उसी ने क्राइम किया हुआ है। तो ये हमारा बेसिकली 114 से अब हमको 120 तक ऐसा कोई पढ़ने का वो नहीं है। 120 तक हमको केवल और केवल सजाएं ही याद करना है, अलग अलग कंडीशंस दी गई हैं, तो इतना वो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये हमारे 120 तक हम लोगों ने अबेटमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट किया है। हम लोग काफ़ी फास्ट चल रहे हैं और हम लोग केवल और केवल रिवीजन पर्पस पे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हों टू कानून वाला। थैंक यू।